सभी एक रिवाज को नमस्कार। मैं राकेश लाल यादव और आज मैं फिर एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के बीच में। एक वीडियो मैं फिर भेज रहा हूँ। अगर वीडियो बनाने में कहीं भी गलती हुई हो तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना। मेरे मन में कई सारे विचार चल रहे थे, कई सारी बातें चल रही थी, तो मैं आप सभी लोगों के बीच में अपनी बातें और विचारधारा दोनों रखना चाहता हूँ। और कहीं कहीं ऐसे लग रहा है कि हम दिन पे दिन फंसते जा रहे हैं, कई सारी बातों को लेके उलझते जा रहे हैं। लेकिन आज भी हम एक कदम भी आगे नहीं है। आज जहाँ थे वहीं हैं। बस वोटिंग करो और मीटिंग करो और एक दूसरे को फोन पे बातें करो और व्हाट्सएप पे बातें करो। बस यही हो रहा है। लेकिन हमारा पहला कदम आगे बढ़ा ही नहीं है। तो मेरे मन में कई सारे विचारधारा थी कि जो आप लोग के सामने मैं रख रहा हूँ। मुझे लगता है कि जब अमीर लोग जैसे बिल्डर हुआ और उनके सामने कई लोग हुए, तो वो लोग जब अपनी मंथ को बनाने के लिए उन्होंने सोचा होगा कि कैसे हम मिडिल क्लास को लूटा जाए, तो कैसे उनको लूटे कि हमारे पास कम समय में ज्यादा पैसा हो। और उनके साथ हुआ भी यही है। उन्होंने अच्छा प्लान बनाया, अच्छा लूट हमें लूटे भी। किसने 10 लाख दिया, किसने 15 लाख दिया, किसने 20 लाख दिया, किसने कैश दिया बिल्डर को। उन्होंने किया भी और वो अपने प्लान में पास हो गए। लेकिन जब वो प्लान कर रहे होंगे ना, तो 10 लोग 12 लोग साथ में होंगे। उन्होंने कई दिनों तक उनका प्लान चला हुआ, कई दिनों तक उनकी मीटिंग चली होगी, कई दिनों तक उनका चाय पानी साथ में बैठे बैठे पिए होंगे। सब चला हुआ। तब जाके उनका एक अच्छा से एक मजबूत उनका प्लान बना कि नहीं, हम ऐसे गरीबों को, ऐसे मिडिल क्लास को हम लूटेंगे। 7 लाख 8 लाख 10 लाख देंगे, ऐसा प्राइस रखेंगे। कम पैसा रखेंगे तो ज्यादा लोग आएंगे, अगर ज्यादा पैसा रखेंगे तो कोई आएगा ही नहीं। उन्होंने ऐसे किया होगा, तब वो अपने प्लान में पास भी हो गए। और बढ़ाते बढ़ाते फिर उन्होंने सोचा होगा कि हम अगर ऐसा करते हैं, अगर कल हमारे पास पूरा पैसा आता है, फिर हम अपने आप को दिवालिया घोषित करते हैं, तो क्या क्या कदम उठाएंगे। उसके पहले ही वो सब कुछ सोच के बैठ गए कि हमको ये आगे आगे करना है। अगर वो एक कदम आगे जाते तो हमको 10 कदम आगे चलना है। वो भी वही सही रहा है। तो मेरा उन सभी लोगों से कहना है कि 10 12 लोग मिलकर 5,000 लोगों को घुमा सकते हैं। सब लोग कुछ और आना चाहिए, लेकिन मैं क्योंकि इस वीडियो को भाई, माँ, बाप, बहन सभी लोग देखेंगे, इसलिए मैं गलत शब्द यूज नहीं करूंगा, गलत वर्ड नहीं बोलना चाहता हूँ मैं। तो मेरा उन सभी लोगों से कहना है कि जब 5,000 लोगों को 10 12 लोग मिलकर घुमा सकते हैं, तो हम लोग एक साथ क्यों नहीं हो सकते। आरसी अपने पैसे के लिए केस कर चुका है, लेकिन अब तक हम लोग कोई केस नहीं किए, कोई ग्रुप केस नहीं किया है। कोई एडमिन आगे आके ये नहीं बोल सकते कि हमारा फील्ड, हमारा ग्रुप, हम केस कर चुके हैं बिल्डर के ऊपर। कोई आगे आके नहीं बोल सकता, क्योंकि हमने किया ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर लिक्विडेशन में जाता है अपना प्रोजेक्ट, हमारा प्रोजेक्ट, हम सबका प्रोजेक्ट, तो मालूम हमें क्या मिलेगा। मान के चलिए कि बिल्डर ने अगर 300 400 करोड़ की संपत्ति ली है, जो जमीन ली है, वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर ही चुका है। जैसे लिक्विडेशन में अगर गया, तो वही 300 400 करोड़ का, उसके पीछे उसने 1500 1600 1700 या 2,000 करोड़ कमाया। लेकिन बेचेगा क्या, वही किसी और को बेचेगा। और बेचने के बाद हमारे हाथ में अगर आएगा, तो आज जो हमने 12 लाख 15 लाख 20 लाख भरे ना, तो लिक्विडेशन का मतलब कि 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख यही हाथ में आएगा। सोचो। अगर नहीं सोच सकते हो तो गूगल से पूछो। जैसे हमारा बच्चा किसी डांस क्लासेस अच्छा है, उसका जैसे डांस अच्छा है, उसका क्रिकेट अच्छा खेलता है, तो हम कैसे गूगल से पूछते हैं कि सर गूगल हमें ये बताए कि हमारे घर से कितने किलोमीटर की कोचिंग क्लासेस है, या डांस जो भी क्लासेस है,
तो हम कुछ ना कुछ मतलब गूगल से पूछते रहते हैं। लेकिन क्या लिक्विडेशन के बारे में नहीं पूछ सकते? अपने बारे में नहीं पूछ सकते हैं? नहीं करते हम लोग। और दूसरी बात, जिन लोगों ने एडमिन को अगर पैसा दिया है तो उनका हक है पूछने का। कुछ सबूत सामने से मिलना चाहिए सर कि मतलब क्या हुआ, अब तक केस क्यों नहीं हुआ, कुछ तो जवाब आपको मिलेगा। जब आप शांत रहोगे तो सीधी सी बात है कि जो आपके ऊपर एडमिन वो भी शांत रहेंगे। उनको ऐसा लगता है कि अरे यार छोड़ो हटाओ, जब पीछे के लोग कोई बोलता ही नहीं है तो हम आगे क्या करेंगे, क्यों बोलेंगे, काहे के लिए, क्यों मतलब बेवजह का मतलब कई सारे ऐसी बातें हैं। नहीं, वो रखना ही चाहेंगे ही यहाँ। जब स्कूल में किसी बच्चे को, कोई भी बच्चा अगर टीचर से पूछता है ना कि टीचर आज मैंने ये नहीं पढ़ा, मुझे ये बताइए इसका सवाल क्या है, इसका जवाब क्या है, तो टीचर को बहुत अच्छा लगता है। नहीं यार, ये बच्चा अगर पूछता है तो टीचर को बताने में बहुत अच्छा लगता है, आप ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। उसी तरह से मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, जो लोग पैसा दिए हैं नहीं दिए हैं, मैं दोनों बात रख रहा हूँ, वो फोन करके पूछ सकते हैं अपने एडमिन को, ये सर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, हम कहाँ तक पहुंचे, कहाँ तक नहीं पहुंचे। ये सब जब हम पूछेंगे, सवाल करेंगे, जवाब मिलेगा तो उनका भी हौसला बहुत आगे मतलब तेजी से आगे बढ़ेगा। नहीं यार, पीछे के लोग इतने मतलब उनके में ताकत है और वो क्या बोलते हैं, जोश है, तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, हम शांत हो गए, फिर कहीं मीटिंग रखा जाएगा चले जाएंगे एक दिन छुट्टी करके, और नहीं गए तो फिर व्हाट्सएप पे तो पूछ ही लेगी किसी न किसी दोस्त, अरे यार क्या हुआ मीटिंग में, बता रहे यार, मैं नहीं पहुंच पाया, इसलिए नहीं पहुंच पाया कि मैं बस ये काम था, वो काम था, इस काम में फंस गया, तो उस काम में फंस गया, मैं बीमार था, ये सब कई सारे बहाने को लेकर हम बैठ जाते हैं। लेकिन हम बहुत पीछे हो चुके हैं। अब एक नया एआर आने वाला है, वो पता नहीं कैसा होगा, वो भी वोटिंग के हिसाब से होगा, किसकी तरफ से आएगा, कैसा होगा, पता नहीं। और आएगा तो पता नहीं हम सबकी गरीबों का सुनेगा कि फिर उन्हीं लोगों को सुनेगा, कौन जानता है। पता नहीं कि फिर हमें जिस तरह से दीप्ति मुद्रा ने इतना समय लिया है, इतना मतलब सब कुछ सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग ही ली, वो यारा जो आने वाला है या आने वाली है, तो वो कैसा होगा या कैसी होगी, पता नहीं। कभी कभी वीडियो बनाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि गलत बोलूंगा तो मुझे भी एहसास तो होगा कि कहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं गलत बोल रहा हूँ। आपका हक है पूछने का, आप पूछो, सवाल जवाब करो, केस करो। क्योंकि आरसी ने जो केस किया है, मान लो कल वो अगर जीतता है, बिल्डर हारता है, तो उसे पैसा मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना उसने मांग किया है, क्योंकि हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हम कोई केस नहीं किया, कोई कुछ नहीं किए, इसलिए हमारी वहीं पे ताकत खत्म हो जाएगी जहाँ पे लिक्विडेशन वाला चला गया। तो आप सभी लोगों से विनती है मेरी, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मैं, अपने एडमिन से इतना सवाल जवाब करो कि उन्हें लगे कि नहीं यार अब मुझे काम करना चाहिए, नहीं करते भी काम करें। और एक बार नहीं करते हैं, नहीं जवाब मिलता है, तो सीधा बोलो कि हमको हमारा पैसा वापस दे दो। मैं किसी ग्रुप का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने भी पैसा दिया है, और जब मैं पूछता हूँ तो मुझे सवाल जवाब सब मिल रहा है। मुझे यहाँ थोड़ा सा भी, 1 रुपए का भी ऐसा नहीं होता, लगता है कि अरे नहीं यार मैं दे के फंस गया हूँ, 1 रुपए का भी। और मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ जो नहीं जुड़े हुए हैं, जिन्हें आप पैसा नहीं दिए हैं, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा लगता है कि नहीं हमें अच्छी जगह चलना चाहिए, अच्छी जगह जाना चाहिए, तो आप आ सकते हो।
आपको जो भी अच्छा लगे, नहीं हमको इस ग्रुप में जाना है, सवाल जवाब करना है, तो आप जा सकते हो। बाकी मर्जी आप लोग की हो, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। और जिस ग्रुप में भी जाओ, सवाल जवाब होना चाहिए। नहीं हुआ तो हमको हमारा पैसा वापस दो। जिस तरह से मैंने जिस ग्रुप में मैं हूँ, मैं साफ साफ बोला, अगर काम नहीं हुआ या नहीं कर रहे हो तो हमको हमारा पैसा चाहिए। और सामने वाले बंदे ने कहा भी है कि हम अगर उस लायक नहीं रहे, जितना भी खर्चा हुआ, मान के चलिए कि अगर आप 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया, अगर 4 लाख रुपए में से अगर 1 लाख रुपया भी खत्म हुआ तो भी, अगर मान लो 3 लाख है तो 3 लाख में डिवाइड हो जाएगा, जो जो पैसा दिए सबको बढ़ जाएगा। इसीलिए कहता हूँ कि आपका एडमिन मजबूत होना चाहिए, विश्वास वाला होना चाहिए, और काम करने वाला होना चाहिए, बल्कि झूठ नहीं होना चाहिए, झूठे वादे नहीं होना चाहिए। केस जल्द से जल्द हो, जितना जल्द होगा उतना अच्छा है। लिक्विडेशन में अगर चला गया तो हम सब के सब लोग पूरे भविष्य का पैसा भूल जाएंगे, भूलना पड़ेगा। कई सारे घरों में ऐसे भी आज बेचारे हैं कि जिनको दिमाग का टेंशन है, ना वो ठीक से खा पा रहे हो, लोन का टेंशन है कि कैसे भरना है लोन, नहीं भरे तो तकलीफ, अब भरे तो तकलीफ। इसलिए जो लोग, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं किसी ग्रुप से, मेरा नंबर है 8898885553 वो हमारे ग्रुप में आ सकते हैं। मैं उन सभी लोगों से कह रहा हूँ कि अगर काम नहीं हुआ तो आप अपना पैसा मांग सकते हो। दिल से कहता हूँ, साथ दो, आगे बढ़ो। जय हिंद, जय माता दी।